एसआईआर पर सूबे में सियासी संग्राम छिड़ा है। मतदाता सूची से 41 लाख से ज्यादा नाम काटे जाने के बाद कांग्रेस चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। वहीं भजन लाल सरकार के मंत्री पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी करार दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एसआईआर के पहले प्रारूप में मतदाता सूची से 41 लाख वोटर्स के नाम कटना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। पार्टी इतनी बड़ी तादाद में काटे गए नामों पर चुनाव आयोग को आड़े हाथ ले रही है और इसमें अपना सियासी नुकसान मान रही है। मकराना से कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने तो यहां तक दावा किया है कि एसआईआर की आड़ में कांग्रेस के समर्थित मतदाता वर्ग को टारगेट किया गया है। मैं कह रहा हूं कि ये सब कुछ कर रहे हैं। जितना ये प्रियंका गांधी जी ने कहा था पार्लियामेंट में कि हम जनता की आवाज़ बन के काम करते हैं, ये इलेक्शन के लिए काम करते हैं। इनका एजेंडा इलेक्शन है, हमारा एजेंडा आवाम की खिदमत है, आवाम की सेवा है। सरकार कहती है कि घुसपैठिए पकड़ने के लिए लेके आए। घुसपैठिए बिहार में तो पकड़ नहीं पाए, सीमांचल में वहाँ पकड़ते। वहाँ कितने घुसपैठिए मिल गए इनको, वहाँ मिलेगा घुसपैठिए? ये सब बेकार की बातें हैं। और अगर इतनी तादाद में घुसपैठिए थे तो एक पकड़ो ना, बताओ इन 42 लाख में से कितने उस घुसपैठिए हैं। और इतने में थे तो यहाँ इनकी सरकार, सेंटर में इनकी सरकार भी कर क्या रहे हैं? माइनॉरिटीज की, SC/ST की और OBC की, इनकी उनको पता है कांग्रेस विचारधारा के लोग है। झूठा बहाना करे, वो घर पे मिला नहीं या कहीं डबल नाम है, किसी को 2002 के अंदर किसी का नाम मतलब उस वोटिंग लिस्ट में नहीं है तो उसका वो अपने दादा परदादा नाना नानी का नाम लेके आ रहा है। तो वो लोग चक्कर ही काट रहे हैं, आज तक उनका समाधान नहीं हो रहा है। लेकिन अब वोटिंग लिस्ट डिक्लेयर की है तो हमारे BLA भी वहाँ पे हमने लगा दी है, वो वापस से उनको लग रहे हैं, फाइट कर रहे हैं उसके लिए। पर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार के मंत्री एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट करार दे रहे हैं। एसआईआर की कहानी आंकड़ों की ज़बानी। 8,75,000 मतदाताओं को मृत माना गया। 29,06,000 मतदाता दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। 3,44,000 मतदाताओं के नाम 2 जगह पर थे, इसलिए नाम काटे गए। अब मतदाता 5,46,00,000 से घटकर 5,04,00,000 रह गए। 7.66% मतदाता घट गए। बूथों की तादाद 52,201 से बढ़कर अब 61,136 हुई। राजस्थान में एसआईआर के पहले ड्राफ्ट में 41 लाख से अधिक वोट कट गए हैं। ऐसे वोटों को लेकर अब कांग्रेस अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस के तमाम BLA वोटर लिस्ट को लेकर घर घर जाकर पूछेंगे कि आखिर उनके वोट क्यों कटे हैं। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस हर उस वोट के लिए लड़ाई लड़ेगी जिसको गलत तरीके से काटा गया है। और जो 41 लाख के आसपास जो वोट कटे हैं, जिनमें जो जरूरी वोट्स हैं जो जुड़ सकते हैं, उन तमाम वोटों को जुड़वाने का काम किया जाएगा। एसआईआर चुनाव आयोग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जाहिर है बीजेपी के सतर्क और सक्रिय कार्यकर्ता और उनके BLA उनके समर्थक वर्ग के एक-एक वोटर का वोट बचाने के लिए पूरी प्रक्रिया के दौरान अलर्ट हैं। पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से इस कार्य को BLO के साथ जुड़ करके करना चाहिए। इस संबंध में हमारी कार्यशाला थी और हम सब जितने BLO 1 है या हमारे BLO 2 है, हम सरकारी BLO के साथ मिलकर के पूरी निष्पक्षता से, पारदर्शिता से, कानून के अनुसार जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए, जो हमारे भारतीय नागरिक है, मतदान की योग्यता रखते हैं, उनका नाम जुड़वाने का प्रयास करेंगे। और जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए, जो भारतीय नागरिक नहीं है, उनका नाम अगर आ गया है तो हम नियमानुसार इसका ऐतराज करेंगे। इस संबंध में हमारी कार्यशाला थी। एसआईआर के माध्यम से जो 2 तरफ नाम है जिनके, उसके माध्यम से, और आपने जो सवाल किया है कि एसआईआर के माध्यम से सत्ता पाने की बात, बिल्कुल ये बात नहीं है। इससे सत्ता में जो सत्ता का चयन करने वाले लोग पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो और भारत के नागरिक हो, इसलिए ये एसआईआर आवश्यक है। इससे जो अवांछित लोग गलत तरीके से इसमें घुस गए हैं उनको निकालने का काम है। और पूरे देश में, क्योंकि अभी 12 राज्यों में हो रहा है, 52 करोड़ के आसपास मतदाता इससे प्रभावित होकर शुद्धता आएगी इसमें। एसआईआर
2002 में हुई थी, अब इतने लंबे समय के बाद हो रही है। और इसके बीच में कई बाहर के लोग आ गए, कई घुसपैठिए आ गए और वो मतदाता बन गए। तो इसके अंदर ये जांचा जाए कि भाई ये कब से वोटर है, यहाँ का है कि नहीं है, और देश का नागरिक है वो मतदाता रहेगा किसी कीमत पर, लेकिन बाहर ही है वो नहीं रहना चाहिए। तो मेरी विधानसभा में 23,000 वोट कटे हैं और वो उन लोगों कटे हैं जो यहाँ नहीं थे, और अब भी प्रक्रिया जारी है। अगर वो अपना सबूत देते हैं तो वो रहेगा। बहरहाल निर्वाचन आयोग के पहले प्रारूप पर कांग्रेस के साथ बीजेपी की भी निगाहें हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहीं सुस्त पड़ते दिखाई नहीं दिए। उनके बीएलए भी हर जगह पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाले रहे, पर उन्हें अब भी इस प्रक्रिया पर एतबार नहीं है। बिहार के चुनावी नतीजों से दूध की जली कांग्रेस अब राजस्थान में छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रही है। आखिर सत्ता के लिए हर एक वोट की अहमियत है। कांग्रेस पार्टी को बिहार का एसआईआर डरा रहा है। वहां पर औसतन एक विधानसभा सीट पर 36,000 वोट काटे गए थे और जीत का आंकड़ा बीजेपी और एनडीए गठबंधन का 11,000 से ज्यादा वोटों का रहा। कांग्रेस को लगता है कि अगर 41 लाख से ज्यादा वोट कटते हैं तो फिर उसके लिए अगले चुनाव में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी एसआईआर पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है, मगर चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बता रहा है। बीजेपी भी एसआईआर के पक्ष में है और वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है और अपने समर्थक वर्ग को सक्रिय रहकर अपना नाम जुड़वाने की अपील भी कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी पूरी सतर्कता तो बरत रही है, मगर उसके नेताओं को एसआईआर पर एतबार क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन विजय गुप्ता के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।